नमस्कार। अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को समझने के लिए वस्तुपरक बुद्धि का होना आवश्यक है और वस्तुपरक बुद्धि ही नहीं, उसके साथ में श्रद्धा भी होना आवश्यक है। आज के समाज में देखें तो मनुष्य श्रद्धालु ज़्यादा है और वस्तुपरक बुद्धि कम रखता है। श्रद्धालु वैसे होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा बिना बुद्धि के अधूरी है और बुद्धि भी बिना श्रद्धा के अधूरी है। पूरे जीवन के लिए इन दोनों का समन्वय आवश्यक है। आज के समाज में देखें तो दो प्रकार के लोग पाए जाएंगे। एक तो वे लोग हैं जो धर्म और शास्त्र से सटे हुए हैं, जिस धर्म और जिस शास्त्र को वे अपना मानते हैं, उसमें जो कुछ भी बातें लिखी हुई हैं बस वे सत्य हैं, उनके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। और दूसरे के धर्म में और दूसरे के धर्मोपदेशक लोग जो हैं उनके लिए असत्य होते हैं, और इसी तरह दूसरे के लिए पहले लोग असत्य होते हैं और एक दूसरे को नास्तिक, काफिर और नापाक कहते हुए लोग नहीं थकते हैं। लेकिन वास्तव में यह भी वस्तुपरक बुद्धि ना होने की वजह से है। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो धर्म और इन महापुरुषों या अवतारों का नाम आते ही बिदक जाते हैं। वे इनको बिल्कुल गलत बताते हैं कि यह सब बिल्कुल ही गलत है, ढकोसला है, पाखंड है। वस्तुतः हमें इस झगड़े में, संघर्ष में नहीं पड़ना है। हमें सत्य को यदि समझना है तो उसके लिए निष्पक्ष बुद्धि लानी पड़ेगी, अपनी निष्पक्ष बुद्धि को जगाना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है, कोई भी ऐसा धार्मिक पुस्तक नहीं है या ऐसे कोई महापुरुष नहीं है जो पूर्णतः गलत हो। उनमें बहुत चीजें अच्छी भी पाई जाती हैं, तो उन अच्छी चीजों को ले लिया जाए, उनका अनादर न किया जाए। यदि हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनमें कुछ गंदी आदतें भी हैं, तो इसकी वजह से यह नहीं सिद्ध हो जाता कि वे हमारे माता पिता नहीं है। तो उनकी अच्छी आदतों को देखा जाए, उनको ग्रहण किया जाए, और जो गंदी आदतें मान लो हमारे माता पिता में हम देखते हैं तो उनसे उसकी चर्चा की जाए, प्यार से चर्चा की जाए। यदि वो उसको बदलने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तैयार है तो हमें उसमें कहीं कोई संघर्ष नहीं करना चाहिए, उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। इसी तरह से हमारे महापुरुषों ने हमारे धर्म ग्रंथों में जो चीजें अच्छी हैं उसको ले लिया जाए, और जो चीजें मान लो अच्छी नहीं है, वस्तुपरक नहीं है, कारण कार्य के नियमों के विपरीत हैं, उनको छोड़ दिया जाए। उनमें कहीं अनादर न किया जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि यदि कुछ चीजें असत्य हैं तो बस उनमें हम अनादर कर दें और उसी असत्य की वजह से ही हम पूरे धर्म ग्रंथ को ही खारिज कर दें, पूरे उस महापुरुष को ही खारिज कर दें। ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ को देख लें और किसी भी महापुरुष को देख लें, सब में अच्छाइयां हैं और हमसे ज्यादा अच्छाइयां हैं। तो इसलिए अपनी अच्छाई से अगर उसको नापेंगे, तौलेंगे, तो वे हमसे अच्छे निकलेंगे। तो उनकी अच्छाइयों को लें, लेकिन बुराइयों पर कोई समझौता ना करें। वस्तुपरक बुद्धि रखें, बुराइयों पर कोई समझौता ना करें। अपने अंदर यदि आप उन बुराइयों पर समझौता करते हैं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है एक गलत मार्ग तैयार करते हैं, अंधविश्वास तैयार करते हैं, एक गलत परंपरा आप तैयार करेंगे। यदि आप उसको त्यागने का प्रयास करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां भी शुक्रगुजार होंगी, वे भी सत्य को समझेंगी और अंधविश्वास से बच सकेंगी। अन्यथा तो अंधविश्वासों की भीड़ लगी हुई है, ऐसे ऐसे गुरुओं की भीड़ लगी हुई है, ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथों की भीड़ लगी हुई है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें इन दोनों का ध्यान रखना है। जो चीज सत्य है बस उसको मान लेना ही वास्तविक श्रद्धा है।
जो चीज सत्य नहीं है उसको मानना अश्रद्धा है या अंधश्रद्धा है। तो हम उन चीजों को ना माने जो सत्य नहीं है, लेकिन जो सत्य है वहां पर उनको तो माने, और उस सत्य के आधार पर उस व्यक्ति को देखें। उस असत्य के आधार पर उस व्यक्ति को हम देखना शुरू कर देते हैं, निर्धारण करना शुरू कर देते हैं उन व्यक्तित्व का या उन धर्म ग्रंथों का। तो ये हमारी नासमझी है, ये हमारी मूर्खता है। उनकी कमी नहीं है, यह हमारी कमी है। और अपनी कमी हम दूसरों पर लगाना चाहते हैं, अपनी कमी को हम दूसरों पर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो यह हमारी ही मूर्खता है। और अगर हम किसी भी चीज पर थूकेंगे आसमान पे, तो वह हम पर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आसमान पर वह पहुंचेगा। तो उन पर न थूकने के बजाय अपनी गलतियों को देखें और उसको दूर करने का प्रयास करें। श्रद्धा और बुद्धि का, इन दोनों का समन्वय करें। किसी चीज को खारिज मत करें, उस पर सोचें। और जो चीजें खारिज होने लायक हैं उनको ना पकड़ें, लेकिन जो चीजें खारिज नहीं होने लायक हैं उनको पकड़ करके उन पर दृढ़ता पूर्वक उनका अभ्यास करें। यही मानव जीवन की सार्थकता है। नमस्कार।